हमारे पास रिप्लेस, ये कैसे काम करेगा? कोई भी डाटा हो किसी भी दूसरे डाटा से आप रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पर खोल लेते हैं अपना पेज। आ गया इसी लाइन पर, क्लास नंबर 24, ये मैंने स्टार्ट किया। ओपन विद कोड, एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। ऑन कर दिया। यहाँ पर हमने लगा ली स्क्रिप्ट, टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पर ले लिया एक वेरिएबल, इसमें कुछ डाटा ले लिया। डाटा में डाल दिया राम इज अ गुड बॉय। अब मुझे इसमें जहाँ पर गुड है उसे बैड करना है, तो मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया। यहाँ लिखा एक्स डॉट रिप्लेस। रिप्लेस किसको करना है? गुड को। इसमें करना है बैड को। तो मुझे एक नया डाटा मिला होगा, इसको हम पेज पे छाप लेते हैं। वाई मैंने छाप दिया, कोड को रन किया। और ये आ गया एक एप्लीकेशन। स्ट्रिंग के फंक्शन सिखाने के बाद और जितने भी लॉजिक आपने पढ़े हैं उस पर आपको एक एप्लीकेशन बनानी है। एप्लीकेशन अभी पहले बता देता हूँ, अभी बताऊंगा तो फिर तुम्हारा दिमाग वहीं घूमता रहेगा। हाँ, किसी के लिए भी हो सकता है, जो चीज आपने डाली वो बदल जाएगी। टेक्स्ट में कुछ भी हो, अरे मतलब इसके बीच में कुछ भी हो। मैंने 87 डाला, मैंने कहा 87 को बैड बनाना है, ठीक है ना, और ढूंढ लेगा ना 87 को भी, ठीक है ना। फॉर्मेट टेक्स्ट होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इनके बनाने के बाद एक एप्लीकेशन दूंगा। आगे देखो, अब कौन आ रहा है? नेक्स्ट है टू अपर केस और टू लोअर केस, दोनों को साथ में लिखेंगे। नाम से समझ में आ गया होगा तुमको। अब मान लीजिए ये डाटा है मेरे पास और मुझे इसे कैपिटल लेटर में प्रिंट करना है। मैंने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे लिखा x डॉट टू अपर केस। अब उसके बाद हमने इसे प्रिंट कर दिया y की वैल्यू, तो ये पूरा का पूरा डाटा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनको साइड बाय साइड लगाता हूँ, बार बार कौन रन करेगा। तो ये उल्टा उल्टा लगाते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक सो। अच्छा, मान लीजिए अगर ये डाटा में कुछ भी अक्षर मेरे पास कैपिटल होता तो ये छोटे को ही बड़ा करता है, बड़े को छोटा नहीं करता। अगर ये पूरा डाटा आपको छोटा करना है तो मैंने क्या करा, x डॉट टू लोअर केस ले लिया, तो पूरा डाटा छोटा हो गया। क्लियर है? अगला देखिए, अब कॉन्कैट नहीं, इसमें नहीं है वो। अब मान लीजिए मुझे दो डाटा आपस में जोड़ने हैं, तो उसके लिए कॉन्कैट मेथड यूज करेंगे आप। ठीक है, वो कैसे यूज होगा देखो, इन दोनों को तो मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर दो नाम लिए, ये ले लिया फर्स्ट नेम, यहाँ पर डाल दिया राम, ये ले लिया लास्ट नेम और यहाँ पर डाल दिया सिंह। दो नाम हो गए। अब मुझे काम ये करना है कि इन दोनों नामों को जोड़ के एक करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया फुल नेम, या वाई ले लेता हूँ, नीचे लिखा हुआ है तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने लिखा एफ नेम डॉट कॉनकैट। अब किससे जोड़ना है मुझे? ये लास्ट नेम से, तो जुड़ गया। अब बीच में स्पेस नहीं है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसके आगे स्पेस खुद से जोड़ सकता हूँ। समझिए, तो इस तरीके से ये काम करेगा। नेक्स्ट आता है कैरेट। ये किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई भी लेटर उठाकर देने की ताकत रखता है कि उस पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है। जैसे कि वापस से इसको कमेंट करते हैं, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया और इसमें डाला कंप्यूटर, और मुझे इसकी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई डाटा चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा x डॉट कैरेट कैरेट, और इसके अंदर मैंने वो नंबर डाल दिया, मैंने डाल दिया 2 नंबर। तो दूसरी पोजीशन पे जो डाटा होगा वो आपको दिख जाएगा। n की वैल्यू लिख दी, कोड को देखा, तो दूसरी पोजीशन पे आप चेक कीजिए क्या है। अब ये जो काम करता है, ढूंढने का जो तरीका होता है इसका, इंडेक्स से चलता है और इंडेक्स हमेशा जीरो से चलता है, 0 1 2 3 ऐसे भागेगा।
अब इसके आधार पर आप इसका एक एक लेटर निकाल सकते हो। कोई आपसे कहे एक एक लेटर निकालो तो यू कैन इजिली कैच। इसके ऊपर एक कोड दूंगा मैं आपको भी। इस पे एक कोड देता हूं आपको लॉजिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कोड देखिए, क्लाइंट अगर कोई नाम डालता है, क्लाइंट ने डाला राम, इसका उत्तर ऐसे आना चाहिए, R for rat, A for apple, M for monkey। दिमाग में आ गई बात? अगर मैंने बबलू डाला तो क्या प्रिंट होना चाहिए, समझ गए? अब ये तुम कैसे लाओगे, दिमाग लगाओ। एक एक लेटर को उठाओ, मैं आइडिया दे रहा हूँ दोनों, दूं कि ना दूं? दे दो। एक एक लेटर को उठाओ, जो लेटर उठेगा उसकी पोजीशन उठ के आएगी, तो पोजीशन उठ कर आएगी, उससे लेटर उठ के आएगा। आपको पोजीशन आप कैसे निकाल सकते हो, कहां से कहां तक चलाओगे लूप, 0 से स्टार्ट करो और उसकी लेंथ निकाल लो। राम है तो राम की लेंथ 3 आएगी, उससे एक कम चला लो, लूप चल गया आपका 0 से 2 तक। अब आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ के लिखो x डॉट कैरेट आई, तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर एट 0, कैरेक्टर एट 1, कैरेक्टर एट 2 निकल के आएगा। उसको एक वेरिएबल में डालो x में, उस वेरिएबल को स्विच में पास करो, कर दोगे। स्विच में क्या पास हो जाएगा, वेरिएबल पास हो जाएगा। क्या आया, क्या होगा उसमें, एबीसीडी तो आई होंगी। अब उसके स्विच में पास करके केस बना लो, अगर ए है तो मैसेज लिखो, फिर समझ गए, ए फॉर दिस बन जाएगा ना। अब प्रोग्राम छाप दो, आर यू गेटिंग? तो ये आइडिया बता दिया, प्रोग्राम बना लेगा। आगे देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है अगला मेथड, ट्रिम इंडेक्स ऑफ। पहले ट्रिम देख लीजिए। अगर कोई भी डाटा आपको दिया जाए और उसमें स्पेस आ जाए तो उसको ट्रिम करना बेहतर होता है, क्योंकि आईडी पासवर्ड मैच करते वक्त उसकी जरूरत होती है। अब मैंने इस डाटा को यहाँ पर प्रिंट करवाया, तो आप देखेंगे कि इस डाटा में ट्रिम, एक स्पेस है यहाँ पर, दिख नहीं रहा है वो स्पेस, एक स्पेस बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं ना। अब उसको समझाने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। यहाँ का बना हुआ एग्जांपल ही दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आप, इसको कंसोल पे दिखाता हूँ तब जल्दी समझोगे, क्योंकि एचटीएमएल स्पेस को नेग्लेक्ट करता है। तो इसके लिए मैं इसको अलर्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, अलर्ट विंडो ली और यहाँ पर एक्स को प्रिंट कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस है आगे। अब मैं और स्पेस दूंगा तो और स्पेस आएगा। मैं फिर से रन किया इसको, और स्पेस हो गया, पीछे भी स्पेस है, आगे भी स्पेस है। अब सवाल खड़ा होता है, मुझे अगर ये स्पेस रिमूव करना हो तो हम इस स्पेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? इसको समझाने के लिए इसके आगे पीछे स्पेस है, मैं अपनी तरफ से एक डाटा हाई लिख देता हूँ। तो आप देखिएगा हाई का गैप कितनी दूरी पे आता है, दिख रहा है हाई, ये गैप यही वाला है। अब मैं इस गैप को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, दिख रहा है, यहाँ पर भी स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है। मुझे स्पेस रिमूव करना है तो मैं इस मेथड के साथ, इस वेरिएबल के साथ एक मेथड यूज कर सकता हूँ, ट्रिम। ट्रिम मेथड यूज करने से वो स्पेस खा जाता है, यानी स्पेस को हटा देता है आगे पीछे से, ठीक है। तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब आप कोई लॉगिन का फॉर्म बना रहे हो तो गलती से किसी से स्पेस दब गया और वो तो सोचेगा ना मैंने आईडी पासवर्ड सही डाला है, पहचान नहीं पाएगा, स्पेस दिखता थोड़ी ना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप फॉर्म से जब कोई डाटा उठाते हो तो आगे पीछे का स्पेस पहले रिमूव कर दिया करो, ठीक है, ताकि करेक्ट डेटा डाटाबेस में जाए। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है इंडेक्स ऑफ। अब आपको लेटर दे दिया जाए और आपको इंडेक्स निकालने के लिए कहा जाए, यानी उल्टा सोचना है इसमें। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर अगेन एक डेटा है और डेटा डाल देते हैं वही कंप्यूटर। अब मुझे कोई पोजीशन दे दी जाती है पहले से 2 नंबर, और मुझे जैसे एक लेटर दे दिया जाता है पी और मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है। पहले क्या था, पोजीशन थी, लेटर निकालना था। इस बार लेटर है, पोजीशन बताओ ये लेटर कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एन डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका निकालना है वो डाल दीजिए। मैंने डाला पी। अब पी की जो भी पोजीशन होगी वो हमें देख जाएगी। 3 नंबर पे है पी, देख लो व्हाट इट। तो किसी की भी पर्टिकुलर किसी शब्द की भी पोजीशन ढूंढ सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा, अरे यार एक तो ये अलर्ट है ना, आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कंप्यूटर इज अ मशीन, मुझे चेक करना है मशीन की पोजीशन कहाँ पर है या इज की पोजीशन कहाँ पर है। तो ये मुझे इज की पोजीशन बता देगा। तो 9 नंबर पे पर्टिकुलर शब्द ढूंढ रहा है, आई नहीं ढूंढ रहा है, तो जैसे ही मिला और जहां से वो शुरू हो रहा है तुरंत वो हमें अलर्ट कर देता है, ठीक है भाई। आगे देखो, सब स्ट्रिंग, ये डेटा को निकाल कर लाने में हमारी मदद करता है, ठीक है। जैसे कि मेरे को इसमें से किसी ने बोला इज निकाल के दिखाओ, या कोई डेटा निकाल कर दिखाओ, आपको तरीका बताता हूँ कैसे निकालना, फिर इज आप निकालना।
मैंने लिखा यहाँ पर n डॉट सब स्ट्रिंग, और किसकी निकालनी है मुझे, n की। अब मेरे को निकालना है, मान लीजिए पुट निकालना है, p की पोजीशन देखो क्या है। तो p की पोजीशन निकाली मैंने, वो निकला 3, 0 1 2 3। अब पुट में कितने अक्षर निकालने हैं, 3 होते हैं, 3 लिख दिया, तो ये मुझे पुट निकाल के दे देगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, मुझे इसमें से इज निकाल कर दिखाओ। इज, बताओ इज की पोजीशन तुम क्यों काउंट कर रहे हो, सिस्टम से करवाओ। एन डॉट इंडेक्स ऑफ इज, इससे निकलवाओ ना, आप क्यों काउंट कर रहे हो। समझ में आ गया, कोई डाटा है तो तुरंत आपको मिल जाएगा। आगे देखो, पैड स्टार्ट, ये जैसे एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हो तो आपका मोबाइल नंबर कभी प्रिंट होके नहीं आता, अकाउंट नंबर पूरा प्रिंट होके नहीं आता, वो उसके आगे स्टार स्टार लगा देता है। तो ये वही चीज है, जैसे ये 4 है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस नंबर के आगे टोटल संख्या 4 रहे और उसके आगे स्टार लग जाए, तो मैं यूज करूंगा पैड स्टार। देखो कैसे, मान लीजिए हमारे पास कोई अकाउंट नंबर है और ये अकाउंट नंबर है 123, मुझे इसको 10 डिजिट में लिखना है, ये तो दिखे लेकिन इसके आगे सब जगह स्टार आ जाए। तो मैंने एक दूसरा वेरिएबल बना डाला, यहाँ लिखा पैड स्टार, यहाँ पर मैंने नंबरों की संख्या बताई कि मैक्सिमम 10 और सबके आगे स्टार आ जाए। इसने मुझे एक नया नंबर बना के दे दिया होगा। अब हमने लिखा अलर्ट और एक्स को छाप दिया, देखो समझ रहे हो, ऐसे छप के आ जाता है। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखता हूँ, एंड डॉट पैड एंड 10 डिजिट, और यहाँ स्टार की जगह मैंने माइनस लगा दिया, लगा सकते हैं ना। अब क्या करेगा ये, देखो आएगा आएगा दिया। अब यहाँ पर भी एक टास्क आपको देते हैं, टास्क ध्यान से देखिएगा। आप लोग क्या करोगे, एक एरे बनाओगे कॉन्टेक्ट नंबर का, बन जाएगा। एरे नहीं, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओगे, दिमाग में डालिए, ठीक है। एम्प्लॉय का डाटा है उसमें। अब एम्प्लॉय का डाटा है कुछ इस तरीके से, उसका नाम है राज, ऑब्जेक्ट पता है ना, बताया था आपको, और उसका डेजिग्नेशन है मैनेजर, और वो दिल्ली का रहने वाला है, उसको 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, वो दोनों कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं एक, और ये एरे में डाल सकते हो आप, ये भी बताया था। अब आप इस डाटा को कुछ ऐसे प्रिंट करेंगे, नेम राज, डेजिग्नेशन मैनेजर, और सिटी दिल्ली, फिर आप लिखेंगे फोन नंबर 1, और उसका फोन नंबर जब आप डिस्प्ले करेंगे तो ध्यान से देखिए, उसके 3 डिजिट स्टार हो जाएंगे, बाकी की बीच की 4 डिजिट एज इट इज आ जाएंगी, लास्ट के 3 डिजिट फिर स्टार हो जाएंगी। अगर उसमें कोई दूसरा फोन नंबर है तो वो भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट होना चाहिए, कोड बनाना है आपको ये 3 डिजिट फिर से स्टार हो जाएंगी, और बीच की डिजिट ऐसे राउंड फायर होंगी और फिर से स्टार हो जाएंगे। आई होप समझ गए आप। क्या है बीच की डिजिट, ये 6655, ठीक है भाई। कभी आप इसको सीरियसली ले जाए, अभी दिमाग लग रहे भैया ये क्या था? ऐसे बीच की 4 डिजिट, आगे पीछे 3, अब ये कैसे करोगे, दिमाग लगाओ अपना, आइडिया तो इसका है, कर लोगे, ठीक है ना, कर लोगे ना। चलो ये ध्यान रखना, ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड है, गायब हो जाएगा, ये बना लेना इसमें। आगे देखिए, अभी नेक्स्ट कहाँ गया, आ जाइए, अभी तो एक एप्लीकेशन दूंगा छोटी सी, पैड एंड हो गया, स्प्लिट पे आ जाओ, ये काम कर, इसमें हम स्ट्रिंग को तोड़ डालते हैं, ठीक है, फिर उस पर काम करते हैं। जैसे कि इस बार आपको डाटा ऐसा मिला, कहीं से आपने उठा लिया, नेट से उठा लिया, या किसी फॉर्म से आपके पास डाटा आया, एम्प्लॉय डेटा। अब एम्प्लॉय का डाटा किसी ने ना डायरेक्ट डाल दिया, बंदे का नाम, उसकी उम्र, रहने वाला गुड़गांव का, और भैया मैनेजर की पोस्ट, ऐसे डाल दिया, सैलरी भी डाल दी बगल में 34,000 सैलरी। अब आपको किसी ने बोला किसकी सिटी प्रिंट करके दिखाओ, तो इस डाटा को मैं सेपरेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा। तो जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज इट विल रिटर्न, उसको मैं एक एरे में स्टोर कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया एरे, कुछ भी लिख लो ना, मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल का इस्तेमाल किया और इसको स्प्लिट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा। तो इसने क्या करा, डाटा तोड़ तोड़ के एरे में दे दिया,
तो एक एरे बन गया होगा, उसमें काफी सारा डाटा आ गया होगा। अब मैं इस पूरे एरे को एक्सेस करूं, मेरे को तो जब चाहिए, मेरे को सारा डाटा निकालना, मुझे तो गुड़गांव चाहिए। गुड़गांव इसका कौन सा इंडेक्स है, 2 नंबर है, तीसरा एलिमेंट दूसरे इंडेक्स पर है। तो मैं सीधा सीधा अलर्ट विंडो पे जाकर अगर यहाँ पर एरे 2 लिख दूं तो मुझे मिल जाएगा गुड़गांव। ठीक है। अब ऐसे ही किसी ने आपको बोला कि भैया सैलरी चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पर नंबर ही तो बदलना है, 1 2 3 4 और 5, यही होगा ना, 2 3 4 5, 5 नंबर लिखा, सही कह रहा हूँ, 0 1 2 3 4, वही कह रहा हूँ मैंने, गड़बड़ हो रहा है। ओके, अब आप जब रन करेंगे तो आपको सैलरी मिल जाएगी। अब किसी ने बोला सैलरी का 10% छापना है, वो तुम निकालो, ठीक है ना, सैलरी का 10% आपको छापना है। अब इसमें कुछ टास्क हैं तो वो देखते हैं। अब इसमें मैं कुछ टास्क आपको अपनी तरफ से देता हूँ। इस बार मैं आपको एक एरे प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें, और इसमें क्वेश्चन देखो। ये मान लीजिए आपके पास एक डेटा दे देता हूँ मैं ऐसे, यानी डेटा एक एरे है ये, और इसमें डेटा क्या है, एम्प्लॉय का नाम है और उसकी सैलरी है और रहने का शहर का नाम है, ऐसे 4 एम्प्लॉय है। अब 4 नहीं, मैं 2 डाल देता हूँ, आप 4 डाल लेना। आप 4, चलो मैं डाल देता हूँ। क्या सैलरी डल गया। अब इसमें कुछ टास्क दे रहा हूँ। टास्क नंबर 1, डिस्प्ले द टोटल सैलरी। टास्क नंबर 2, display the name of employee who stay in Delhi। सिर्फ एम्प्लॉय के नाम प्रिंट करो जो दिल्ली में रहते हैं। डिस्प्ले द सैलरी ऑफ पवन। फाइंड जीत एग्जिस्ट और नॉट, मैसेज आना चाहिए जीत का डेटा है इसमें कि नहीं है। तो ये 4 सवाल आप कर लेना, इसमें कोई डाउट। अब आपको एक सवाल देता हूँ कि आप बनाना, जावास्क्रिप्ट तो आती है तुमको, फॉर्म से डाटा उठाना बता दिया है मैंने। आप एक फॉर्म का निर्माण करेंगे, फॉर्म के ऊपर आप लिखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऊपर हेडिंग डालकर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग आती है आपको। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बाद यहाँ पर एक लेबल होगा और उस लेबल में लिखा होगा एंटर टेक्स्ट, और यहाँ पर एक नीचे काफी बड़ा टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, और इस टेक्स्ट बॉक्स में आप कहीं से भी आड़ा तिरछा टेक्स्ट उठा के डाल दोगे ना। आपका काम क्या है, यहाँ पर कुछ बटन्स होंगे, 1 बटन, 2 बटन, 3 बटन। आपको काम ये करना है कि इस बटन पे लिखा हुआ है रिमूव स्पेस, अगर मैंने ये बटन दबा दिया है ना, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपने डाला था उसमें जो स्पेस था वो खत्म हो जाएगा, और वो डेटा आप किसी अलर्ट बॉक्स में दिखाएंगे। स्पेस को खत्म करके, सारा स्पेस खत्म करना है, आगे पीछे से नहीं। तो ट्रिम से तो आगे पीछे से होता है, तो बीच में से कैसे दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जुगाड़, है ना, ढूंढो, R&D करो। अच्छा, दूसरे डाटा में क्या होना चाहिए, जितना भी डाटा आपने डाला इस पूरे डाटा को कैपिटल करने के लिए कोड बनाना है, पूरा डाटा आपको कैपिटल करना है। तीसरे के अंदर क्या होना चाहिए कि जितना भी डाटा आपने डाला इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड, वर्ड आई काउंट, वर्ड शब्द काउंट करने, वर्ड काउंट करने हैं। ठीक है, तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बन जाएगा एक एप्लीकेशन टाइप में छोटा सा, आप क्लिक करेंगे ये चीजें आपको अलर्ट बॉक्स में दिखेंगी। ठीक है, इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में नेविगेशन कैसे करते हैं। देखो, जावास्क्रिप्ट में एक पेज से दूसरे पेज पर जाना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि इसको ऐसे समझिए, नेविगेट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक बटन वेबसाइट पे बनाना है, तो आप आसानी से बना दोगे और आप कहोगे बन गया सर, हो गया ना काम। अब मैं चाहता हूं कि इस पर क्लिक करूं और मेरा डाटा इस पेज पर चला जाए, नाम दिख रहा है, स्ट्रिंग पेज पर चला जाए। स्ट्रिंग पेज पे मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ,
मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। तो आप में से कोई भी बच्चा जो जानकारी रखता है मेरे को ला कर दिखाओ। जावास्क्रिप्ट से जाना है, कर सकता है कोई? इस बटन पे क्लिक करें, हाँ, और चला जाए। अब ऑन क्लिक तो पता है, जानकारी है, लेकिन यहाँ ऐसा क्या लिखेंगे दूसरे पेज पर चले जाए? अब बताओ। सर लिंक डाल देंगे इसका। इसका लिंक डाल देंगे, बताओ क्या नाम है उस पेज का? string.html ऐसे। नहीं सर। अरे ऑन क्लिक इन पे फंक्शन कॉल होते हैं, पेज थोड़ी ना कॉल होते हैं कभी। कभी नहीं चलेगा ये। सवाल यही खड़ा होता है, अब कैसे करेंगे? HTML में तो आसान था, एंकर टैग में डाला और चला गया। CSS में भी आसान है, एच ओवर डाला और कोई ना कोई मारी, दो दो तुम जुगाड़ मारी। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता। इसको समझिए, इसमें नेविगेट एक मेथड होता है जो यूज करते हैं, देखो यहाँ पर लोकेशन करके। तो यहाँ पर आप एक अलग से फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन को मैं उस बटन के क्लिक इवेंट पे चला सकता हूँ, इतना तो हमें पता है। इवेंट पे क्या कॉल होते हैं? फंक्शन बताया गया था आपको पहले। इवेंट पर हमेशा फंक्शन कॉल होते हैं और इवेंट वेट करते हैं किसी ट्रिगर का। ट्रिगर क्या होता है? इंसान के द्वारा जब तक उसे क्लिक नहीं किया जाएगा, जब तक उसे ट्रिगर नहीं किया जाएगा, उसके अंदर का गुस्सा नहीं फूटेगा। हमारे शरीर में सारी आत्माएं घुसी पड़ी हैं, अच्छी बुरी, वो ट्रिगर करने वाला चाहिए। जैसे ट्रिगर करके बाहर आ जाएगी वो, है ना? ऐसे इसमें डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको ट्रिगर कर दीजिए तो चलेगा। अब वो उसे ट्रिगर करके जो उसका फंक्शन होता है, जब तक आप उसमें उसे कॉल नहीं करवाएंगे चलेगा नहीं। तो यहाँ कॉल करने का तरीका होता है लोकेशन डॉट रिप्लेस। बस आपका काम बन जाएगा। तो लोकेशन नाम का एक एट्रीब्यूट आपको यूज करना पड़ता है। तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक फंक्शन। यहाँ मैंने बनाया एक फंक्शन, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो फंक्शन होते हैं ना, आप सारे कोड इसी में बना दोगे तो कोई भी क्लाइंट आपके सारे फंक्शन यहीं से देख लेगा। तो जावा, जैसे हम CSS की फाइल को अलग से बनाते थे, ऐसे जावास्क्रिप्ट की फाइल को अलग से बनाएगा। एक बार उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं यहाँ पर। पहले यहाँ चलाता हूँ, फिर उसको अलग से बनाकर चला दूंगा, ठीक है। पहले यहाँ पर इस फंक्शन की टेस्टिंग कर लेते हैं। फंक्शन बना दिया मैंने, डेटा वो ऐसे कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लॉजिक लगाया। अब मेरे को यहाँ एक ऑब्जेक्ट कॉल करना है, लोकेशन डॉट रिप्लेस। अब मैं यहाँ पर जिस पेज का नाम डाल दूंगा वो उसको कॉल कर लेगा, स्ट्रिंग डॉट एचटीएमएल। आई थिंक यही था, स्ट्रिंग डॉट एचटीएमएल, ये हमने डाल दिया यहाँ पर। अब इस इवेंट को मैं यहाँ पर कॉल करा सकता हूँ, डेटा वो, ऐसे फंक्शन कॉल करा लिया हमने। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। पेज हमारे पास है, क्लिक करेंगे, पहुंच गया, खुल गया ना पेज। कोई भी पेज ऐसे खोला जा सकता है जावास्क्रिप्ट में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसको अलग से बनाना हो, ये फंक्शन मेरे को अलग से चाहिए, तो क्या करना होगा आपको? एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ। तो मैंने इसका नाम दे दिया माई जेएस। इसको डॉट जेएस में सेव करना है बिकॉज इट इज अ जावास्क्रिप्ट फाइल। एक्सटेंशन देखेंगे जावास्क्रिप्ट आ चुका है। अब इसके अंदर जो फंक्शन आपको डालना है, आप उसको पूरा ऐसे कॉपी कर लो, कट ही कर देता हूँ, और उठा के डाल दो, सीधा डाल दो, कुछ नहीं है। जैसे डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट चलती थी ना, ऐसे डायरेक्ट, याद करो CSS डायरेक्ट लिखते थे ना, कोई स्टाइल स्टाइल नहीं होता था। ऐसे इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे डायरेक्ट डाल दो। हमने डाल दिया। अब इस फाइल को सेव कर लो। ऐसे कितने भी फंक्शन इसमें बना सकते हो, समझ के बाद अपने सारे फंक्शंस यहाँ पर बना लेते हैं। जब आप किसी फॉर्म से डाटा उठाते हैं तो उसका जो फंक्शंस क्रिएट करते हैं हर फॉर्म से बनाने के अलग अलग छोटे छोटे, तो सारे अलग फाइल में डाल लेते हैं, फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट। अब हम इस फाइल को अपने इस पेज में कनेक्ट कर लेंगे भाई। इस पेज में सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ आपको SRC लिखना है और उस जावास्क्रिप्ट फाइल को नाम दे दो। अब देखो अब भी चले गए। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको नहीं करता हूँ कनेक्ट, तो बटन काम थोड़ी ना करेगा क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। अब वो फंक्शन इसमें नहीं है, सेव करके चलाना कुछ हो थोड़ी ना है। अब वो फंक्शन इसमें या तो मैं लिखूं या फाइल अटैच कर देता हूँ जिसमें मैंने लिखा हुआ है, तो मैं उस फाइल को ही अटैच कर देता हूँ। अब चलो समझ आ गया। तो अलग से जीएस लगा सकते हो अलग। आपकी जो मेन फाइल होती है HTML की, उसमें हम कभी कुछ नहीं लिखते, वो तो खाली कंटेंट हो, उसमें डिजाइन भी नहीं, छोटा मोटा लिखते हैं। मेन चीज कभी नहीं लिखते हैं, छोटा मोटा लिखा। इसीलिए जो रिएक्ट आप करोगे तो उसमें एक ही पेज होता है HTML का। पूरा जो फेसबुक है ना, एक ही HTML के पेज में बनी है, और उसमें देखो बहुत सारी चीजें अपने आप आती रहती हैं। कम समझ का ये कैसा लगता है यार, अजीब नहीं होता है? हम कोई वेबसाइट बनाए तो समझ गए, सारे पेज ही बनाने पड़ेंगे हमें HTML के। उसमें ऐसा नहीं होता, एक ही पूरा HTML का पेज होता है और उसी के अंदर सारा डाटा रेंडर होकर चल रहा होता है आपका। तो कोई ना कोई तो चलाते हैं ना उधर तरीका। और फेसबुक जो इसमें बना हुआ है, रिएक्ट में बना हुआ है। और रिएक्ट में कोई एप्लीकेशन अगर बनाई जाती है उसको बोलते हैं वन पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन। एक ही HTML का पेज होता है और आप फेसबुक के हजारों तरह के पेज बना सकते हो उसमें।
तो कुछ ना कुछ ये तरीके अप्लाई करते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पे? अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी मैंने वो बनाया, वो तो रिएक्ट होता है, रिएक्ट थोड़ी ना ये। हाँ, तो वो सारी फाइल है ना एक में, मैंने इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी जावास्क्रिप्ट होती है वो वहां पे नहीं लिखते हैं, अलग से बना के रखते हैं और उन जावास्क्रिप्ट से कंपोनेंट को कॉल करवाते हैं खाली। ऊपर हेड में कॉल कराते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। चलिए, अच्छा मेरे को यहाँ पर कुछ इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। कल मैंने बनाई थी ना कुछ। सॉरी, हाँ कौन सी लूँ? बैनर ले लेते हैं। कॉपी किया और एक इसी में डाल देता हूँ डायरेक्ट। उसमें नहीं आएगा ऐसे। डाल दिया 1 2 और इसको 3 कर लेते हैं। बन गया बैनर। अब इसको फोटो को एक वेब पेज बनाते हैं, बैनर विद जेएस, एचटीएमएल तैयार कर देते हैं, साइड में लगा लेते हैं। अब मैंने एक डिव ले लिया, बैनर ले लिया, इसके अंदर इमेज ले ली, एक ही ले लेते हैं, सोर्स भी डाल दिया, इमेज आ गई। अब इमेज हमें दिक्कत ना दे तो एक छोटा सा स्टाइल लगा देते हैं। इसमें मैं div के अंदर आने वाली img को टारगेट करता हूँ और इसकी जो विड्थ है, जो भी मेरी इमेज है उसकी जो विड्थ है, इस विड्थ को 800 पॉइंट कर देता हूँ और हाइट को हम 300 पॉइंट कर देते हैं। अब इसको छोटा करते हैं, 800 300 पे आ गया डेटा। मैं पेज को कितना भी छोटा करूँ 800 300 पे रहेगा। अब मैं इसको इसके बीच में लगा लेता हूँ। कैसे लगाऊंगा देखो, हमने div को टारगेट किया कंटेनर को, बॉर्डर लगा के सबसे पहले तो इसी से चेक करते हैं कितना बड़ा है वो। अब हम इसकी विड्थ को भी उतना ही रख लेंगे 800 पॉइंट और इसकी हाइट को भी हम उतना ही रख लेंगे 300 पॉइंट। रख लिया। अब हम इसको अगर मार्जिन दे तो अब ये बीच में जाएगा, डाटा को लेके चला जाएगा, इससे फोटो बीच में आ जाएगी हमारी। अब मैंने यहाँ मार्जिन दिया, ऊपर से थोड़ा सा गैप दे दिया 50 पॉइंट का, तो चारों तरफ से आया। ऊपर से तो इतना देना था, आगे पीछे के लिए मेरे को ऑटो करना था, तो ये ऑटो हो गया। अब वेबसाइट को कहीं भी चलाएंगे ऐसे ही खुलेगा, समझ आ गया? अब मैं इसमें एक इफेक्ट डालना चाहता हूँ, तो 1000 लेते हैं, थोड़ी नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है? ओके। अब इसमें इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ यार, ठीक है। अब देखिए इसमें मेरे को एक स्क्रिप्ट लगानी है, उसको थोड़ा एक मकसद के लिए बनाना है मुझे। क्या कर लिख देते हैं, कभी दिक्कत आएगा तो इसको एक आईडी दे देता हूँ, फोल्डर। अब एक जावास्क्रिप्ट लिखनी है मुझे। जावास्क्रिप्ट मैं इसी फाइल में लिख देता हूँ, ये भी इस फाइल को अटैच कर लेते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स, ये जावास्क्रिप्ट। ओके, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी मुझे, एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, इमेज से रिलेटेड रहेगा। इस फंक्शन को मैं चाहता हूँ जब मेरा पेज लोड हो तब कॉल हो जाए, तो अभी नहीं करूँगा फिर दिक्कत आएगा। इसको यहीं रहने देता हूँ फिलहाल, हाँ, सोचने दो मुझे। एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर,
इसकी वैल्यू 0 ले लेता हूँ। ग्लोबल हो गया, फंक्शन के बाहर तो ग्लोबल हो गया वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल को मैं कहीं भी कॉल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक लॉजिक लगाता हूँ, एक अगर आई की वैल्यू 0 है, ठीक है भाई, मान लेते हैं 0 है, फिलहाल 0 है। अब मैं यहाँ पर उस इमेज को पकड़ूंगा जो मैंने नीचे लगाई है, उसको पकड़ने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का सारा लूंगा, और उस आईडी का नाम मैंने होल्डर रखा था, उसकी एक प्रॉपर्टी को कॉल कर लूंगा सोर्स नाम। अब हम आते हैं पेज पर। ओके, कहाँ गया पेज? ये पेज है, इसके अंदर मैंने ये फोटो डाली थी, मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ और यह नाम बदल के 2 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाकर मैं आई की वैल्यू को 1 सेट कर देता हूँ, समझ गए कहानी? अब कोड को फिर से आगे बढ़ाते हैं और फिर चेक करता हूँ, अगर इसकी वैल्यू 1 पाई जाती है तो मैं ये दोनों कोड फिर से उठाता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं उसकी फोटो को 3 नंबर पे सेट मार देता हूँ और उसकी वैल्यू को 2 सेट करके भाग जाता हूँ। कोड को फिर से आगे बढ़ाते हैं, हो सकता है कि आई की वैल्यू अब उसे 2 मिलेगी। वही कोड मैं फिर से यहाँ सेट करता हूँ, यहाँ पर इमेज 1 सेट कर देता हूँ, साइकिल चक्र को दोबारा रिपीट कर दिया जाता है, ऐसे चलता रहेगा उसके वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन बार बार कॉल हो, जब बार बार ये कॉल होगा तो हर बार उसको आई की वैल्यू बदल बदल के मिलेगी। तो जब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब तब फोटो हर बार नया मिलेगा, फोटो चेंज हो रहा है ना, हर बार फोटो नया मिलेगा। क्राउजल में ऐसा ही कुछ होता है, वो हर एक सेकंड में फोटो चेंज होती है। क्राउजल याद करने की कोशिश करो दिमाग में, अगर है वो थोड़ा इफेक्ट होता है फेड का, ऐसे स्लाइड का इफेक्ट होता है, ऐसे भगता है बस वो। हमारे पास ये स्लाइड इफेक्ट नहीं है, वो तो सीएसएस में डालोगे आप, ले जाओ इसे। ये बोतल किसका है? मैं जरा देखा जा रहा है यार। तो ये क्या होता है, इसमें स्लाइड इफेक्ट होता है, अब यहाँ स्लाइड इफेक्ट का नहीं है, तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है हर 3 सेकंड में। तो इस फंक्शन को हर 3 सेकंड में कॉल करने के लिए एक एक फंक्शन होता है इनबिल्ट इसमें, सेट टाइम आउट। ओके, ये मैंने एरो फंक्शन के रूप में इसे कॉल किया। जो फंक्शन आपको कॉल करना है उसका नाम यहाँ रख दो, उसका नाम यहाँ रख दो। कॉल बाय फंक्शन मैंने ये jQuery में होता है, अभी तुमने पढ़ा नहीं है उसे, एरो फंक्शन में नहीं पढ़ोगे तुमने अभी, ECMAScript है ना, पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए यही मानो ये इनबिल्ट फंक्शन है, ऐसे लिख देना, गॉट इट। अब इसके अंदर जो भी फंक्शन आपको कॉल करना होता है वो यहाँ डाल दो। अब मैं चाहता हूँ इसमें इस फंक्शन को कॉल करवाना, तो IMG फंक्शन को ही मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब ये सेट टाइम आउट क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा जो समय मैं डालूंगा उतने समय पे बार बार। तो मैंने यहाँ पर टाइम डाल दिया 3000, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो मिली सेकंड में टाइम डाल दिया। अब ये फंक्शन आपको अपने पेज पे एक बार छेड़ देना है बस, टक। फिर ये फंक्शन हर 30 सेकंड में बार बार कॉल होगा। अब जब ये हर 3 सेकंड में बार बार कॉल होगा, जब पहली बार चलेगा तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी, और जब दूसरी बार चलेगा तो उसको ये सेटिस्फाई मिलेगी, समझ रहे हो ना क्यों? तीसरी बार चलेगा तो ये सेटिस्फाई मिलेगी, और जब फिर चलेगा तो ये सेटिस्फाई मिलेगी, क्योंकि आई आपने 0 सेट मार रखा है। तो ये एक साइकिल बन जाएगी और बार बार आपको हर 3 सेकंड में फोटो बदलते हुए दिखाई देगा। अब इस काम को हम चाहते हैं कि जब मैं वेबसाइट चलाऊं तो तुरंत चले, है ना। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करवा लूंगा इस बॉडी के एक इवेंट पर जिसका नाम होता है ऑन लोड, यानी जब मेरा पेज लोड हो तभी फंक्शन कॉल हो जाए और काम नहीं पड़ जाए इसका। बढ़िया ना। ओ देखो फोटो बदल रही है, बदली। ये खाली क्यों है इसमें फोटो? अच्छा मैंने डाला नहीं कोई फोटो, सेम फोटो डाल दिया ना मैंने, कॉपी पेस्ट मारा था, याद है? यहाँ देखना है मेरे को, बैनर का नाम अलग है क्या? कौन सी फोटो नहीं आ रही थी? पीएनजी वाली नहीं आ रही, बैनर 3, बैनर 3 पीएनजी में दिख रहा है, इसलिए हमने एरर लिखा था। चला लीजिए, हर 3 सेकंड में फोटो बदल रहा है। बढ़िया। अब आपको यहाँ पर टास्क देता हूँ, सीख गए ना यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, ये ऐसे नहीं चलाना, तुम्हें यहाँ पर
एक बटन बनाना है एरो का, यही बनाना फोटो के ऊपर, अब इतनी तो सीएसएस आती है, ले आना है इसको पोस्ट पोजीशन देकर, एक बटन ऐसा बनाना है आपको यहाँ पर, ऐसा, समझ गए? जब मैं यहाँ क्लिक करूं तो नेक्स्ट वाला फोटो आएगा, और जब मैं यहाँ क्लिक करूं तो पिछला फोटो आएगा। अब इसके लिए दिमाग लगाओ, अब तो इतना तो पता ही है, क्लिक जब जब करूं, जैसे मैंने क्लिक करा अगला फोटो आ जाए, फिर क्लिक करूं अगला, इसको आप टाइमर मत डालना ना, इसमें एक फंक्शन बनाओ ना, क्लिक करने पे चले, टाइमर मत डालो, अपने आप पकड़ के चलेगा। दिमाग लगाओ कि कौन सा फोटो करंट वाला है, ठीक है ना, क्योंकि करंट फोटो के बाद का ही फोटो चाहिए, तो वो भी i00 से ही होगा, कोई ना कोई तरीका लगा के, इसके लिए सोचना है बस। अगर आपने इसे बना लिया तो आपने खुद का अपना क्राउजल बना लिया, समझ गए? अपना खुद का बना सकते हो 2 मिनट में, क्योंकि जब आपका कोई इंटरव्यू टेस्ट या वो होता है तो वहां पर आपको छोटी मोटी 5 मिनट का समय देके कहेंगे खुद से बना कर दिखाओ, अपनी बूट स्टेप लगा के बनाओ, यानी अपना खुद का बना कर दिखाओ, तो आपको लॉजिक पता होगा, यू कैन इजिली ड्रॉ। समझ में आ गया यहाँ तक? को डाउट? चलिए अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इवेंट्स बताते हैं। यहाँ पर गया मैंने लिखा ऑन की इवेंट्स डॉट एचटीएमएल। अब इसमें देखिए कुछ बनाते हैं। यहाँ पर मैंने अगेन एक एचटीएमएल स्टार्ट कर दिया, पहुंचे यहाँ पर, पेज खोल लेता हूँ, खुल गया। इसको तो अब छोटा सा है, साइड में लगा लेते हैं, ये हो गया सेट। आगे यहाँ पर तो मैं यहाँ पर एक ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं यूजर, आ गया यूजर, और फिर मैंने एक बनाया टेक्स्ट बॉक्स, आ गया, इसको मैंने एक आईडी दे दी text1, वो भी दे दिया, गॉट इट। अच्छा, इसके अंदर कुछ लिखना होता है तो प्लेस होल्डर होता है, याद है? प्लेस होल्डर, और इसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर डेटा, शायद। और प्लेस होल्डर के अंदर वाले डाटा का कलर हमेशा देखना ऐसा ही होता है। क्या कभी इसका कलर बदला है किसी ने? ट्राई करके देखता हूँ, अगर बदलना हो तो ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप टेक्स्ट CSS इनपुट, और एक सूडो क्लास लेंगे मैं इसकी प्लेस होल्डर, तो ये प्लेस होल्डर को टारगेट करेगा, कलर डाला ब्लू, बदल जाता है, ठीक है। फॉन्ट का साइज करा, समझ गए ना, बदलता है। मैंने आप लोगों को जब CSS पढ़ाया था तो बोल के भी गया था, तुम लोगों ने, मैंने कहा था सूडो क्लास पढ़ लेना, ये सूडो क्लास होती है, ठीक है। कुछ भी अपनी तरफ से करने का नहीं सोच रहे, सूडो क्लास का हिंट दे के गया था, बताओ, बोली थी मैंने ये बात कि सूडो क्लास पढ़ लेना, सूडो क्लास का पार्ट होता है। चलो मेरे को ये नहीं बताना था, इसको कमेंट करना, ये आ गया, इसको भी नहीं बताना था, हटा दिया मैंने। चलो अब मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ लिखूं तो कुछ होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए वो करके ही पता लगेगा, रुक जाओ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ। स्क्रिप्ट कहाँ लिखूंगा? बना रखी है ना फाइल, इसी में चिपकाएंगे। मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा, ऐसे ढूंढते रहना। स्क्रिप्ट सोर्स, अब ये स्क्रिप्ट मैंने यहाँ लिख दी। अब स्क्रिप्ट बटन पे चले, ये बटन है मेरा, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स है। स्क्रिप्ट पे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया की डाउन, छोड़ने पे बनाऊंगा, छोड़ डाउन से तो पता ही नहीं चलेगा ना। की अप बना, ऐसे कुछ बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम है तो की अप, फंक्शन बना रहा हूँ, तो पीछे क्या लिखा मैंने, फंक्शन लिख दिया। इसका नाम एबीसीडी कुछ भी हो सकता है, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है कि मैं जब की ऊपर करूंगा उसके लिए फंक्शन है ये। टेक्स्ट बॉक्स में की ऊपर करोगे जब अब मैं करूं क्या, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाते हैं, सही कह रहा है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, और मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका नाम text1 था। मैं इसकी वैल्यू उठाऊंगा, वैल्यू में उठा, मैंने टेक्स्ट बॉक्स उठा लिया, ओके। थोड़ी सी यहाँ पर CSS कैसे इसमें इंक्लूड करते हैं, उसकी थोड़ी ऑब्जेक्ट हो तो उसकी थोड़ी थोड़ी R&D करना। मैं लिखा x डॉट बैकग्राउंड स्टाइल, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड या बैकग्राउंड डॉट स्टाइल होता है, ठीक है, वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा। मैं फिलहाल लिखता हूँ बैकग्राउंड
डॉट कलर, और डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर रेड कलर, ट्राई करते हैं, ठीक है। और ना इसकी आरएनडी करके इसका मैसेज निकाल लेना कि बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सी ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, कलर डॉट बैकग्राउंड होते हैं या बैकग्राउंड डॉट कलर, ऐसा कुछ होगा। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, ये मेरे पास था, ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, तो बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए, कब होना चाहिए वो चेंज, डाउन होने पर होना चाहिए, डाउन गलत करो, डाउन होने पर बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। जब मैं की दबाऊंगा कुछ लिखूंगा तो ये बैकग्राउंड कलर इसका लाल हो जाएगा। तो ऑन की डाउन, इस पर वो फंक्शन मैं कॉल कर दूंगा, इस फंक्शन का मैं डाउन कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, चेक करते हैं कुछ हो रहा है क्या। तो वो आप उठाओ, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, उठाओ उसको मैं से, बैकग्राउंड डॉट स्टाइल डॉट करके देखता हूँ, जो भी होगा एक बार उठाना पड़ेगा। मिला किसी को स्टाइल से? अरे कोई तो देख लेता, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड डॉट कलर चेक करके देखते हैं, उठाने देते हैं। अच्छा जी, बैकग्राउंड स्टाइल कलर इन जावास्क्रिप्ट, प्रॉपर्टी दे देगा आपको स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट है, उसको खोलते हैं। कलर से पहले डॉट लगा रहे थे आपने, ये प्रॉपर्टी कॉपी कर लेता हूँ ना, कॉपी, यहाँ से इसको उठा के डाल दो ना, सीधा छोड़ो ना, सीधा डाल दो ऐसे, ओके। अच्छा अब लाल हो गया। अच्छा अब देखिए, जब लाल हुआ और जब मैंने की छोड़ा तो वहाँ पे सफेद नहीं हुआ, सफेद भी तो करना है, तभी तो मजा आएगा। ऐसे जब आप किसी फॉर्म को भरोगे तो फॉर्म एकदम हाईलाइट होगा। मैंने लाल भरा, आप हल्का ग्रे भरना, फॉर्म समझ रहे हो, फॉर्म बना रहे हो लाइट डिटेक्टिव एकदम, आपको एक्टिव फॉर्म लगेगा वो, ठीक है। तो मेरे को कलर भी खुद से पास करना है, अब देखो कलर भी मैं खुद से पास करूंगा, देखो कैसे। मैंने पास कर दिया, एक वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। इस वेरिएबल को मैंने यहां पर दे दिया, ओके। अब जो मैं कलर दूंगा उसको वो मानेगा। अब मैंने यहां मान लीजिए पिंक कलर दिया, नहीं देगा, पिंक होता नहीं होगा ऐसा। मैंने जब वहां पे कैसे लिखा था, रेड लिखा था, क्या लिखा था, नॉर्मल रेड लिखा था, रेड ही लिखा था मैंने, नहीं अब वहां पर जाते हैं एक बार, रुक जाओ वो लाएंगे, मैंने ऐसे लिखा था पहले, रेड ऐसे लिखा था ना, अच्छा रेड से जा रहा है, तो यहाँ से इस दिन में क्यों नहीं जा रहा, चलो लगा, एक्स नाम का सेम वेरिएबल है वहां पर, इसलिए नहीं जा रहा, समझ गए। मैंने कैच नहीं करा उससे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कलर ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही थी वहाँ पर, ये वेरिएबल मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो रन टाइम हो जाएगा, आप जो कलर पास करेंगे उस पर काम करना चाहिए उसको। अब की बार मैं ग्रीन पास करता हूँ, ठीक है। अब चलाइए, चल बेटर हो गया। अच्छा मैं इसके लिए अलग से फंक्शन क्यों बनाऊं, इसी से काम कर लूंगा। देखो अब मैं इसको कहते हैं एक फंक्शन, एक बंदूक से दो दो निशाने। देखो ऑन की अप, अगर मैं ऑन की अप कर रहा हूं तो सेम फंक्शन मैंने कॉल किया, सेम फंक्शन कॉल किया और यहां पर कलर डाल दिया व्हाइट, समझ गए। तो एक फंक्शन से दो काम हो गए, दो नहीं बनाने पड़ेंगे। अब चला कर देखते हैं, हटा कर देगा, समझे, छोटे मोटे काम कर सकते हैं ऐसे, अट्रैक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ये तो काम निपट गया। अब इसको थोड़ा रियल टाइम करते हैं, यानी जब आप किसी फॉर्म में डाटा डाल रहे हो, आपने देखा होगा टाइपिंग की एप्लीकेशन होती है, आप दबाते हो सीधे सीधे लाइव दिखता है टाइप होते हुए। तो आपको किसी ने बोल दिया एक छोटा सा टाइपराइटर बनाओ, आप दबा रहे हो एक टेक्स्ट बॉक्स में, जो भी आप दबा रहे हो, मेरी बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, एक एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास मान लीजिए एक बहुत बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है या पैनल है, और नीचे आपके पास एक टाइपिंग का कंट्रोलर है, ऐसे होता है ना एक छोटा सा टाइपराइटर। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते रहते हैं, कुछ भी, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर उठ के टाइप हो रहा होता है। अब मैं चाहता हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओ कि मैं कुछ भी टाइप करूँ, सारा डाटा यहाँ तक टाइप हो, कैपिटल टाइप होता है, टाड़ा टाड़ा टाड़ा, एक एप्लीकेशन बन गया ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सोचते हैं हाउ वी कैन डू दिस।
ये मेरा ऐसे बना हुआ है, मैं अगली लाइन पे गया, यहाँ पर मैंने एक स्पैन ले लिया, ठीक है, ये आखिरी कोड है, इसका पहले कंप्लीट होगा। स्पैन ले लिया, इसको मैंने एक आईडी दे दी, उसको क्या नाम दिया था मैंने, नेक्स्ट वन, इसको नाम दे दिया मैंने होल्डर, ठीक है, खाली पड़ा है, इसके नीचे होल्डर है, इसमें थोड़ी ना है, लिंक तो हो रहा है, तो फंक्शन जो कॉल करूंगा उसी को तो कॉल करेगा, है ना, मैं इस पे थोड़ी ना उसे कॉल करूंगा, मैं अलग से बनाऊंगा ना फंक्शन यहाँ पे। इसको निपटा के यहाँ रखते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। अच्छा, अब मुझे आ, करना क्या इसी में करना पड़ेगा। एक वेरिएबल लिया भाई, इसमें वो होल्डर उठा लिया, होल्डर क्यों उठाऊंगा, मैं वेरिएबल वाई लेता हूँ और इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाता हूँ, मेरा टेक्स्ट बॉक्स एक्स ही तो है, वैल्यू उठी, टू अपर केस, फंक्शन यही होता है ना, वैल्यू उठी, कैपिटल किया हमने, वो वाई में आ गई। एक बार हम इसको चेक करेंगे पहले तो, है ना, वाई की वैल्यू को अलर्ट बॉक्स में डाल के चेक करते हैं पहले, ठीक है ना, डालें, आए नहीं साला धोखा दे रहा है, रुक जाओ, वैल्यू नहीं उठा रहा है क्या, वैल्यू, वैल्यू इज अ फंक्शन और अ कीवर्ड, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, एक मिनट, इसको पूरी लाइन से उठाते हैं, एक बार वैल्यू उठाता हूँ सिंपल, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम टेक्स्ट वन डॉट वैल्यू, ऐसे लिखते थे, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, देखो मैंने क्या लिखवाया था, ऐसे था कि ऐसे था, देखेगा कोई, मैंने उस दिन फॉर्म बनवाया था तो वैल्यू कैसे उठाई थी, वैल्यू लिखा था, क्या लिखा था, किसी को याद है कुछ, वैल्यू लिखा था, चल क्यों नहीं रहा, की डाउन होती आना चाहिए, वैल्यू नहीं उठेगी डाटा कैसे आएगा, नहीं आ रहा दिमाग में, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, वैल्यू लिखा था हमने, तो वेरिएबल भाई इनको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, ठीक है, कमेंट करो इसको, यहीं आ जाओ, टेक्स्ट वन ओके है, इसका नाम टेक्स्ट वन है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ की डाउन को, की डाउन और की अप दोनों फायर हो रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए इस इवेंट पर गया और इस इवेंट पे जाके की अप को मैंने, की डाउन को मैंने बंद कर दिया, की डाउन उठा दिया, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर रखा की अप, 5 मिनट में आ जाएगा, मैंने यहाँ पर रखा की अप, की अप में मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, इसमें मैंने लिखा वाइट, इट्स ओके, आ गया, अरे अरे शांत यार शांत, आ रहे हैं, वो 2 इवेंट फायर हो रहे थे इसलिए दिक्कत है, ठीक है, अच्छा वापस आते हैं, क्योंकि कोडिंग इज ओके, अब मैं इसको कैपिटल में चाहता हूँ, टू अपर केस, अभी चेक करते हैं, ये कैपिटल आ रहा है, गॉट इट, अब ये वैल्यू मुझे यहाँ थोड़ी ना चाहिए, अब देखो मैं कैसे इसको वहां पहुंचाता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसका नाम है होल्डर, ये नाम है ना, उसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, उसे बोलते हैं इनर एचटीएमएल, तो ठीक है, हो गया, अब टाइप किया, ये बात पूरी लाइन टाइप, समझ गए, हम इसको कलर में भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको पकड़ लूं, इस चीज को कॉपी कर लूं और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूं, वेरिएबल आप जेड ले लीजिए, इसको यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर आप डाल दीजिए स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू, तो ब्लू में आया, मतलब दी जा, और ढूंढ सकते हो ना छोटी छोटी प्रॉपर्टी, साइज छोटा बड़ा अंडरलाइन, ये ढूंढी जा सकते हैं, 1 मिनट लगेगा आपका, तो लाइव बन गया आपका, और थोड़ी समझ रखते हो तो जो भी डाल रहे हो स्पेलिंग अपने आप ठीक होती रहेगी, बाद में यहाँ पर लगा दिया ना हमने चेकर, क्लिक करा, वही जो मैंने अभी दिए थे ना आपको एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, सारा डाटा सही हो जाए, ऐसे चेकर बना दिया, लिख दिया पहले, फिर आपने चेकर पे क्लिक करा, सारा डाटा एकदम सही हो जाएगा,
एप्लीकेशन बन जाती है। किसमें? अरे एक ही करके तो डाटा उठाओगे, एक लाइन में सारा कैसे रपड़ पे लिख दोगे? पहले डाटा गया इनर एचटीएमएल से इसमें, उसके बाद फिर आपने इसका कलर चेंज करा, ऐसे तो होगा। ठीक है, तो चलिए ये जो फाइल है ये मैं आपको भेज दूंगा। अब मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में, जिसमें मैं आपको फॉर्म वैलिडेशंस के बारे में बताऊंगा। वेब डिजाइनिंग फ्रेमवर्क आता है रिएक्ट में, अगर आपके पास